मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलिवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम इंटर सेकेंड ईयर का सेकंड पार्ट पहाड़ से ऊंचा आदमी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके लेखक है सुभाष गताड़े। इनके परिचय: सुपरिचित लेखक और सक्रिय सांस्कृतिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध सुभाष गातड़े का जन्म 24 अक्टूबर 1957 में पुणे में महाराष्ट्र में हुआ। ये सुपरिचित, बहुत मशहूर लेखक हैं और सांस्कृतिक विचारक हैं। इसमें बहुत मशहूर है कौन? सुभाष गातड़े। इन्हों 24 अक्टूबर 1957 में महाराष्ट्र में पुणे में इन्हों पैदा हुए। सन 1981 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। 1981 में काशी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। वे लंबे समय से सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे हैं। ये लंबे समय से ज़्यादा दिनों से सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। 1990 से 1999 तक आपने लोक दस्ता नामक वैचारिक पत्रिका का संपादन किया। 1990 से लेकर 1999 तक इन्होंने क्या है, लोक दस्ता ये पत्रिका है, उसमें संपादन किए। वर्ष 2001 से आप कृति सांस्कृतिक संधान में पत्रिका से संबंध रखे हैं। 2001 में कृति सांस्कृतिक संधान, इससे इन्होंने संबंध रखे हुए। आप सफल सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, सांप्रदायिक अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने क्या है, एक सफल यानी अच्छे जीत हासिल करे हुए सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक, सांप्रदायिक काम में और अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, उसके रूप में इन्हों माने जाते हैं। बंधुआ मुक्ति, सांप्रदायिकता, विरोध और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर लिखे आपके लेख अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू तथा मराठी में देश विदेश के बहुचर्चित विभिन्न अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, वेबसाइटों में प्रकाशित होते रहे। क्या है, इन्हों जो बंधुआ मुक्ति, सांप्रदायिकता विरोधी, मानवाधिकार, इससे जुड़े हुए मुद्दों से इन्हों लेख लिखते थे। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और मराठी ये लैंग्वेजेस में इन्हों लिखते हुए देश और विदेश, अपने देश में ना होके विदेश में भी, आउट ऑफ कंट्रीज में भी बहुत चर्चित, बहुत चर्चे में आते हुए विभिन्न अखबारों में, कई तरह के अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में और पुस्तकों में यानी वीकली बुक्स में इन्हों प्रकाशित होते रहे, मशहूर होते रहे। शाहबाग मूवमेंट, तर्क और विचार से कौन डरता है, जब पानी में आग लगी थी, जाति तोड़ो, मनुष्य बनो तथा समाज, संस्कृति और सियासत पर प्रश्नवाचक आदि आपकी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं। इनके बुक्स शाहबाग मूवमेंट ये पुस्तक है। और तर्क और विचारों से कौन डरता है, तर्क यानी कुछ रास्ता निकालना और सोचना, इससे कौन डरता है, जब पानी में आग लगती थी, जाति तोड़ो, मनुष्य बनो तथा समाज, संस्कृति और सियासत पर प्रश्नवाचक, समाज में क्या हो रहा और क्या होने वाला है, अपनी संस्कृति कहाँ पे जा रही और यहाँ का पॉलिटिक्स क्या है, ये सब एक क्वेश्चन मार्क्स में रखते थे। आपने पुस्तकों को लिखते गए। अब असल पाठ का परिचय क्या है देखेंगे। अब ये पाठ में अपन पहाड़ से ऊंचा आदमी, यहाँ पे दशरथी मांझी उसके बारे में यहाँ पे पाठ अपन देख रहे हैं। ये दशरथ मांझी क्यों पहाड़ से ऊंचा है, उसकी खासियत क्या है देखेंगे।
दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या है दशरथ मांझी? माउंटेन मैन यानी पहाड़ का इंसान, इससे जाने जाते हैं। वे एक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हैं। ये जो दशरथ मांझी क्या है? एक आत्मनिर्भरता, एक इंसान की आत्मनिर्भरता कितनी है और दृढ़ शिक्षा यानी एक काम के ऊपर निश्चय कर लेने के बाद, सोच लेने के बाद उसके पीछे कितना हासिल करते हैं। वे अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को एक नई संकल्प शक्ति के रूप में बदल देते हैं। ये क्या है? अपनी पत्नी, दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु होने के बाद ये दुख उनको रहता, लेकिन यहाँ से एक नया संकल्प शक्ति, एक चीज़ में हासिल करना है, वो चीज़ में यहाँ पे बदल देते। उन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाने का निर्णय लिया। क्या है दशरथ मांझी? एक बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाना है, हल्का एक सोच लेके उसका निर्णय लिया। उन्होंने यह साबित किया है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। उन्होंने ये चीज़ भी अपने को हासिल करके बताए कि कोई भी काम अगर से हम सोच लेंगे तो वो असंभव नहीं है। अपन कौन सी भी चीज़ को भी अपन हासिल कर सकते हैं। दशरथ के ये दृढ़ निश्चय की शक्ति उसके स्वयं के लिए ही नहीं, मानवता के लिए सहायक रही। दशरथ मांझी की जो कोशिश है, जो संकल्प है, वो जो ताकत अपने खुद के लिए नहीं, दुनिया में मानवता यानी इंसानों को भी एक सहायक बनने के लिए भी काम को आ रही। उन्होंने साबित करके दिखाया था कि मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। उन्हें ये चीज़ भी अपने को साबित करके बताए कि इंसान के उतना ऊंचा आदमी यानी इंसान से ज़्यादा ऊंचा और कोई चीज़ नहीं है। चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा रहने दो, लेकिन इंसान का दिमाग उससे भी और ऊंचा है, उसकी सोच उससे भी ऊंची है। यानी एक संकल्प ही यहाँ पे करना है। संकल्प अगर से उसका सही रहा, उन्हें ये चीज़ हासिल करने की कोशिश करा तो उन्हें बराबर हासिल कर सकता। यही उसका दृढ़ निश्चय है और उसे हासिल करके दिखाया। पहाड़ से ऊंचा आदमी 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। ये पहाड़ को तोड़ने के लिए, काटने के लिए कितना वक्त लगता है। निश्चित है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस काम को एक ही शख्स को अंजाम देना है तो कितना वक्त लगेगा। अब इतना लंबा और इतना चौड़ा पहाड़ है, ये तोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है, अपन ये सोचना है। और आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पहाड़ काटना कितना टाइम लगता है अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है। इसका सीना चीरने के लिए यानी पहाड़ को तोड़ने के लिए आप किस तरीके की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर से पावरफुल इस्तेमाल कर रहे हैं कम टाइम पे हो जाता, अगर से नहीं धीरे धीरे तोड़ना चाह रहे हैं तो ज़रा टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि काम को यही एक ही शख्स, एक ही आदमी अगर से अंजाम देना है, इसे हासिल करना है, कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा, ये तो आप लोगों को घुमा फिराने वाला सवाल होगा। ये एक आदमी इतना बड़ा पहाड़ कैसा तोड़ सकता। लेकिन बिहार के गए जिला के गोलेर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्म एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया है। लेकिन गया बिहार में गोलेर बोल के गांव है,
वो गांव में रहने वाला एक शख्स, एक मजदूर परिवार का आदमी दशरथी मांझी, उन्होंने इसका जवाब दिया और उसकी मेहनत हासिल किया। ये पहाड़ को हिला देने वाला आदमी जो दशरथी मांझी है, इन्हों 1934 में जन्म हुए। इनकी पैदाइश 1934 और इनके मृत्यु 2007। इनका जन्म 1934 और इनका मृत्यु 2007। ये पहाड़ को हिला देने वाला आदमी दशरथी मांझी का जन्म और मृत्यु। वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छैनी हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी ने अपनी गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोग को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। 1966 के दिन अल सुबह यानी सुबह के टाइम जो ये दशरथ मांझी छैनी और हथौड़ी हाथ में लेकर उसके करीब के पहाड़ के पास पहुंचने के बाद लोग सोच रहे थे कि आखिर ये आदमी क्या सोच बैठा है, अपने दिल में क्या ठान लिया है, ये बात सोच रहे थे। मजदूर और कभी खबर इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छैनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वे ये हंसी का पात्र बन गया था। क्या है, ये मजदूर दशरथी मांझी एक मजदूर परिवार का है, तो ये मजदूर कभी भी जहाँ पे काम मिला वहाँ पे काम पे जाने वाला आदमी, इधर उधर काम करने वाला आदमी जब छैनी और हथौड़ी लेके पहाड़ के पास जाके अपना काम शुरू करा तो वो रास्ते से आने जाने वाले हों दो और वहाँ पे रहने वाले रहें दो और गाँव वाले हों दो, हर एक जने भी इसका हंसी उड़ा रहे थे। यानी ये इंसान एक हंसी का पात्र बन गया। जीवन संगिनी फगुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो जा चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी धर्मपत्नी संगिनी, धर्मपत्नी इसकी वाइफ संगिनी फगुनी देवी, इसका मृत्यु होने के बाद समय पर इलाज ना होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कोई फर्क इस पे नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। अपनी धर्मपत्नी का मृत्यु हो जाने के बाद जो अपनी पत्नी के इलाज ना कराने की वजह से, ये रास्ता लंबा पड़ने की वजह से, वहाँ तक नहीं पहुँचने की वजह से इनकी धर्मपत्नी जो मृत्यु हो गई, उसके बारे में सोच के इन्हों धुन का एक पक्का इंसान जो दशरथी मांझी अधिक मेहनत करके 22 साल तक मेहनत करके अपना रंग लेके आके वहाँ पे एक पहाड़ से एक दूसरे गांव को जाने का रास्ता निकाला। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथी को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? आखिर बात क्या है, आखिर ऐसी सोच क्या है उसको ये पहाड़ चीर के रास्ता बना के सबको सहूलत देने का? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीक वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। जो ये पहाड़ तोड़ने से पहले एक नज़दीकी छोटा सा शहर वजीरगंज, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल को जाने के लिए, ये गांव वाले वहाँ हॉस्पिटल को जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी। ये था पहाड़ से ऊंचा आदमी। आज के लिए यहाँ पे समाप्त हो गया।